हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसके हमने क्वेश्चन 6 कंप्लीट किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए 8000 kg engine pull a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track। ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक 8000 kg का इंजन है, वो एक ट्रेन को खींच रहा है और ट्रेन में कितने वैगन्स हैं, डब्बे कितने हैं, 5। और प्रत्येक वैगन्स का जो मास है वो कितना है हमारे पास, 2000 kg अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। किस पे? हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। इफ द इंजन exert a force of 40,000 Newton and the track offer a friction force of 5,000 Newton, then कैलकुलेट। मतलब ये कहना चाहता है अगर इंजन है वो एग्जर्ट करे फोर्स, कितना फोर्स एग्जर्ट करे, 40,000 न्यूटन का, और ट्रैक ऑफर करे एक फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कितना, 5,000 न्यूटन का। तो हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट, द नेट एक्सलरेटिंग फोर्स, हमें टोटल फोर्स या नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। तो देखिए, नेट एक्सलरेटिंग फोर्स ये होगा कि इंजन ने जो फोर्स अप्लाइड किया है उसमें से हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 40,000 में से कितने फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 5,000, तो कितना आ जाएगा, 35,000 न्यूटन। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हमें पता है एफ किसके इज इक्वल टू होता है, एम ए। तो हमें ट्रेन का पहले मास पता करना है, फोर्स तो हमें पता है, ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो मास ऑफ ईच वैगन कितना दे रखा है, 2000। 5 वैगन्स का कितना हो गया, 10,000। टोटल मास कितना हो जाएगा, 10,000 वैगन्स का हो गया और 8,000 किसका हो गया, इंजन का। टोटल हो गया 18,000 kg। वी नो डैट एफ किसके इज इक्वल टू है, एम ए के। दिस इम्प्लाइज ए किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एम। तो एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी थी, 35,000 डिवाइडेड बाय टोटल मास, कितना आ जाएगा, 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है फोर्स ऑन वैगन फर्स्ट ऑन वैगन सेकेंड, मतलब जो फोर्स वैगन सेकेंड पर फर्स्ट कितना फोर्स लगा रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए मतलब जो हमारे पास फर्स्ट है वो सेकंड पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो फर्स्ट के बाद कितने वैगन्स बचे हुए हैं, टोटल 4 बचे हुए हैं, ठीक है। तो मास ऑफ 4 वैगन्स कितना हो जाएगा, एक का कितना है 2000, 4 का कितना हो जाएगा 8000। एक्सेलरेशन हमें पता है कितना है, 1.94। और हम जानते हैं एफ किसके इज इक्वल टू होता है, एम ए के। हमने एम की वैल्यू पुट की और किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। आंसर हमारे पास आ जाएगा 15,520 न्यूटन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज़ ए मास ऑफ 15 kg, मतलब एक ऑटोमोबाइल व्हीकल्स है जिसका मास कितना है, 1500 kg, ठीक है। 1500 kg है हमारे पास, 1500 किलो। वट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल्स एंड रोड इफ द व्हीकल इज to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहना चाहता है what must be the force between, मतलब व्हीकल्स और रोड के बीच में कितना फोर्स लगेगा अगर व्हीकल है वो रुक जाता है कितने नेगेटिव एक्सेलरेशन से, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास दे रखा है हमारे पास, कितना है हमारे पास, मास दे रखा है 1500 kg। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन को बेटा वैसे रिटार्डेशन बोलते हैं, तो हमने माइनस साइन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो एफ किसके इज इक्वल टू हो गया, एम ए के। एम की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू पुट की तो वो अपोजिंग फोर्स कितना आ जाएगा, 2550 न्यूटन। तो यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है
कि वो मोशन का क्या करेगा, ये फोर्स अपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। मतलब हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है, बताना है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है v। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कितना होगा m v। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल force 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? मतलब ये कहना चाहता है कि हम एक 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज़ कर रहे हैं और ऐसा इरादा रखते हैं, विचार रखते हैं कि एक वुडन कैबिनेट है उसको हम मूव कर पाएंगे किसके अक्रॉस, फ्लोर के अक्रॉस, फर्श पर, किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। कैबिनेट पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। अब नेट कैसे, अप्लाइड और फ्रिक्शनल। ठीक है, तो अप्लाइड में से फ्रिक्शनल फोर्स को क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया, वो कितना होना चाहिए, 0। तो अप्लाइड कितना दे रखा है, 200 न्यूटन। तो अब जब हम सोल्व करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन भी। तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।